मित्रों, आज मैं अपनी कविता संग्रह शून्यकाल के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। शून्यकाल का प्रकाशन दो 2018 में हुआ और इसको प्रकाशित किया था ज्ञानोदय प्रकाशन कानपुर ने। इस कविता संग्रह में मित्र से प्रेम को दर्शाया गया है। आइए कुछ कवियों को जिन्होंने मेरी शून्यकाल पर समीक्षा लिखी है उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। डॉक्टर राजेश तिवारी विरल, जो डीएवी कॉलेज कानपुर के हिंदी विभाग में कार्यरत हैं, इन्होंने शून्यकाल पर अपना अभिमत प्रकट किया है। इसकी चर्चा के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। देखिए उन्होंने क्या लिखा। काव्यम यशेर्थ कृते व्यवहार विदे सितेतर क्षते सद्य परिनिवृत्ते कांतः सम्मित योपदेशः युजेच्च। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में काव्य के उक्त 6 प्रयोजन निर्धारित किए हैं। हिंदी के कन्नौज कलाधर डॉक्टर सुशील राकेश का यह कविता संग्रह शून्यकाल उपर्युक्त 6 काव्य प्रयोजनों से पूर्ण रूप से संपृक्त प्रतीत होता है। कवि ने संग्रह का शीर्ष शून्यकाल चयनित कर स्वयं ही ब्रह्मांड की अनंत चेतना के जागरण का उद्घोष कर दिया है। इस कारण इस रचना संग्रह के माध्यम से कवि लोक में स्वतः यश का भागी बनेगा। अर्थ कवि का उद्देश्य किंचित नहीं है, क्योंकि कवि स्वयं अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं और कहीं अर्थ के अर्थ में इस रचना को लिया भी जाए तो यह काव्य शून्य होने के कारण किसी के भी आगे लगा तो अनंत राशि की परिणति करेगा। कवि के इस संग्रह का शास्त्र के अनुसार तीसरा प्रयोजन व्यवहार ज्ञान भी ठीक ठहरता है, क्योंकि इसमें एक मित्र दूसरे मित्र के प्रति सहज व्यवहार का आचरण करता है। मित्र का यही सद्व्यवहार आचरण काव्य के चरमोत्कर्ष की भूमिका तक ले जाता है, अर्थात कवि आनंद की परमावस्था को प्राप्त होता है। कवि की रचनाओं में स्थान स्थान पर आई प्रणयानुभूतियाँ अपने प्रिय को उपालंब देकर उसमें स्वयं को आत्मसात कर देने का संदेश देती प्रतीत होती है। कवि की रचना निश्चित रूप से अकल्याण का क्षरण तो कर ही रही है, क्योंकि जब कवि स्वयं सुशील है तो उसकी रचना क्यों न सुगढ़ होगी। डॉक्टर सुशील राकेश का यह कविता संग्रह शून्यकाल कुल 63 कविताओं का सगुंफित पुष्पहार है। इसकी प्रथम रचना इतनी बेहतर है कि अंत तक आते आते पाठक का या श्रोता स्वयं इन कविताओं में टिक गए हैं। मित्रता कवि की स्वानुभूति है। लगभग सभी कविताओं में कवि ने अपने दोस्त को संबोधित करके अपनी अनुभूतियों को स्वर प्रदान किया है। अपनी आरंभिक कविता बेहतर के आरंभ में ही कवि अपने मित्र की विशेषता बताकर अपनी स्वयं की विशेषता का परिचय करा देता है। कवि कहता है, देखिए कविता की पंक्ति है, सादगी, विनम्रता, संजीदगी और सहनशीलता का शब्द धारण करने वाले धारक तो हो मेरे दोस्त। सादगी, विनम्रता, संजीदगी, सहनशीलता का शब्द धारण करने वाले धारक तो हो मेरे दोस्त। तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना शब्दों की तरह ये सब कुछ स्वीकार स्मरण करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना शब्दों की तरह यह सब कुछ स्वीकार स्मरण करता हूँ। वैभव कविता में कवि अपने दोस्त के वैभव को व्यक्त करता है तथा उसकी के वैभव से अपने अस्तित्व की पहचान करता है। यहाँ कवि तुलसी की जानत तुम्हें हमें जाई की भावभूमि में दिखाई देता है। कवि जलरस कविता में अपने को वृंदावन तथा अपने दोस्त परम सत्ता को उस वृंदावन में विहार करने वाला बताकर आत्मा का परमात्मा के मधुर मिलन की आकांक्षा करता है। कवि राकेश अपनी कविता तुम ऐसा न करो में अपने प्रिय को अपने हृदय कमल में स्थान देते हैं।
वहीं वे अपने में विद्यमान दोष की दिव्यता पर सहज मुग्ध होते प्रतीत होते हैं। कभी स्मृतियों में खोकर अपने दोष से उलहना भी देता है और उन्हीं की यादों में एक क्षण कविता में वो कहता है, देखिए कविता की पंक्ति है, इस गली दर गली से निकलते हुए मेरे घर की उबड़ खाबड़ दीवारों को अनदेखा करके चले गए। इस गली दर गली से निकलते हुए मेरे घर की उबड़ खाबड़ दीवारों को देखते हुए अनदेखा करके चले गए। कवि राकेश की कविता कब प्रवेश कर गए न जाने क्यों प्रसाद की कामायनी में व्यक्त पंक्तियाँ जीवन की गोधिल में कुतूहल से तुम आए का स्मरण करा देती है। कवि की रचना प्रतीक्षा में कवि अपने एकाकी प्रणय की अनुभूति करता दिखता है। कविता के माध्यम से कवि अपने प्रिय को अपने पास से गुजरता हुआ महसूस करता है, किंतु उससे सहज आत्मसात न करके उसकी साधनावस्था का सहचर बनता है, किंतु अंत में प्रिय के निज में ध्यानावस्थ होने की कामना करता है। कवि की श्याम तेज कविता को शमशेर बहादुर सिंह की कविता प्रात नभ था बहुत नीला शेख जैसा भोर का नवराख में लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है कि इसमें दिलाती है। यहाँ कवि प्रभात के स्थान पर संध्या का चित्रण करके अपनी अनुभूतियों को उजागर करता है। देखिए राजेश तिवारी बिरल ने काफ़ी गहनता से इसका अध्ययन किया और अपने वक्तव्य को इन्होंने देने की कोशिश की। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ।